नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 की आपकी एग्जाम डेट जो है वो क्या है और कितना पोस्टपोन्ड हुई है, क्योंकि आपने देखा अभी सारे एग्जामिनेशन चल ही रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन अभी करंट है, पूरा जनवरी तक आपके चलने वाले हैं। फिर सीजीएल का मेन से डेट के बारे में भी आ चुका है। उसके अलावा आपके लिए स्टेनो की स्किल की डेट भी आ चुकी है। बट हर एक चीज में एमटीएस को पीछे छोड़ दिया जा रहा है, तो देखते हैं कि कितना समय मिला है और इस समय को आप कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। बात करेंगे कितने दिन आपके पास बचे हुए हैं इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो इतना तो आप जान लेंगे इस वीडियो के बाद कि इसके बाद ही आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है। तो इसको एज अ बर्डन नहीं ऐसे समझना कि हमें ज्यादा टाइम मिल रहा है तो हम ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि ओवरऑल एमटीएस का जो लेवल है वो इजी ही साइड रहने वाला है, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस के भी एग्जामिनेशन हुए थे लेवल के हिसाब से उनका पैटर्न जो था वो इजी की तरफ गया था। तो एमटीएस का तो काफी इजी तरफ जाने की संभावनाएं हैं। तो जिनको भी इतना ज्यादा डर रहता है वो कोशिश करें कि एमटीएस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये बता दूं कि अगर तुम सीरियस हो ना और तुम्हें पता है कि जीके इतना अच्छा रोल निभाता है, तुम ना ये वन लाइनर, ये 35,000 प्लस जो इसके अंदर है इसको खरीद लो। अब आपका हो गया मैम ये तो सिर्फ इंग्लिश में है, नहीं ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तुम्हें लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके तुम चेक कर लेना, ठीक है। ये बुक तुम्हारे लिए इनफ रहेगी अगर तुम जीके जेएस को टारगेट करना चाहते हो। तुम्हें पता है कि जीके जेएस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमटीएस के। एक जीके जेएस और एक इंग्लिश, ये दो चीजें हैं जो मेन मेन है। इंग्लिश तो हर कोई कर लेता है बट जीके हर कोई नहीं कर पाता, उसके लिए तुम यहाँ से कर सकते हो। क्योंकि जो रिसेंटली मैंने एग्जाम देखे उसमें से मैंने ये पाया कि इसका जो वन लाइनर वाली चीजें है ना, यहाँ से क्वेश्चन काफी डायरेक्टली पूछ रहा है। तो तुम यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो, लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर आपको दिख जाएगा, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया, नहीं तो आप मेरे से बार बार पूछते हो कि मैम बता दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट से रिलेटेड, ठीक है। हर एक चीज समझाऊंगी, ऐसे नहीं डायरेक्टली कुछ भी बता दिया मैंने तुम्हें, ऐसे बताती हूँ। देखो, तो ये दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, ये ड्राइवर के हो चुके हैं आपके, ठीक है। अभी 6 तारीख तक आपके एग्जीक्यूटिव वाले जो है मेल एंड फीमेल वाले ये चल ही रहे हैं। इसका अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो इसका लेवल मैंने खुद देखा है और इसके अंदर मैंने ये पाया है कि जो लेवल है ना, जो लेवल है वो आपका इजी साइड पे ही गया है, ठीक है। जो लेवल है वो इजी साइड पे गया है। तो आपका एमटीएस तो वैसे भी 10th लेवल एग्जामिनेशन है, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बस थोड़ी बहुत मेहनत कर लो। इस टाइम पे ना हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, अगर तुम थोड़ा सा भी फोकस लगा लोगे तो तुम निकल जाओगे, समझ रहे हो, निकल जाओगे। तो ये 15 से लेके 22 जनवरी तक आपका चल सकता है। आप बोलोगे कि मैम इसके साथ वो दूसरे भी तो एग्जाम करवा सकते हैं, तो देखो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एमटीएस ऐसा नहीं है कि 5-6 दिनों के अंदर एमटीएस खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम लेता है एमटीएस को कंडक्ट करवाने में। आगे देखते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि आपके सीजीएल की जो मेंस की डेट है उसके बारे में भी आ चुका है, 18 और 19 जनवरी। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे आपका 20 जनवरी से पहले पहले तो कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या मैं हम ये मान ले कि 20 जनवरी के बाद हमारा एग्जाम हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। आज इस साल का आखिरी दिन है और कल से आपका एक न्यू साल शुरू होने वाला है और इस सेल का भी आज आपका आखिरी दिन है। अगर आप पास प्रो लेना चाहते हो, जो कि मुझे लगता है आपको जरूर ले लेना चाहिए, एमटीएस के प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। जो अभी करंट एडिक्विटी पैटर्न के क्वेश्चंस चल रहे हैं जो दिल्ली पुलिस वगैरह में, आप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ 263 रुपीज में देखने को मिलेगा। इसका प्राइस यूजुअली ज्यादा होगा। आप मेरा कूपन कोड KSHH लगा लेना, आपको 12% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। 263 रुपीज में आपको पूरे 1 साल का पास प्रो देखने को मिलेगा। आज लास्ट सेल है, आज लास्ट दिन है सेल का। रात को 12 बजे इसका प्राइस यूजुअली जो 600 प्लस रहता है वो हो जाएगा। आज जरूर लेना है तो ले लो, इससे कम प्राइस कभी नहीं जाने वाला है। पूरा 2026 तुम्हारा ये रहने वाला है, पूरा 2026 तक तुम इस पास प्रो को यूज कर पाओगे अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए। अब तुम एमटीएस के बाद किसी अदर एग्जाम को भी टारगेट करोगे तब भी तुम उसे यूज कर पाओगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके यूज करो और कूपन कोड यूज करोगे, तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो में वापस, क्योंकि आपका एक और नोटिस आया है जो कि आपका है स्टेनो का स्किल। जो स्टेनो का आपको पता है, मैं स्टेनो के लिए वीडियोस बनाती हूँ, उसमें स्टेनो का जो स्किल टेस्ट होता है, एक स्किल टेस्ट होता है उसका नेक्स्ट, जिसके अंदर शॉर्ट हैंड वगैरह आती है, वो 28 और 29 जनवरी को आया है। तो मतलब 20 के बाद सीधे उन्होंने 28 और 29 को लिया है। बचे हुए कितने दिन है? 8 दिन। अब 8 दिनों के अंदर एमटीएस कंडक्ट नहीं होगा, इसका मतलब इन दिनों पे भी, मतलब आप ये सोच के चलिए कि आप 29 जनवरी तक बिल्कुल फ्री हैं, आपको इतना टाइम मिल चुका है। इसके बाद ही जो होगी आपकी जो प्रिपरेशन वगैरह, आपका जो एग्जाम कंडक्ट वगैरह होगा वो होगा। नेक्स्ट डाउट आता है कि मैम हमें पता कब चलेगा, हमारे एमटीएस का नोटिस कब आएगा, इसके बारे में बात करना है। और मैम स्लॉट सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं स्लॉट सिलेक्शन मना तो नहीं कर देंगे कि एमटीएस को स्लॉट सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो इन दोनों बातों के ऊपर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, स्टेनो का जो स्किल था ना, इसमें मैंने इनको बोला था कि ना तुम्हारा एग्जाम जो होगा ना 25
जनवरी के बाद ही होगा। और डेट देखिए आपकी 28 और 29 जनवरी की आ रखी है। तो मतलब जो भी मैं एस्टिमेट लगा पाती हूँ कि क्या क्या ऐसे किस टाइम पे क्या कर रहा है, बिकॉज डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे चीजें पता चलती रहती हैं। तो ये चीज मान लो कि 28 से 29 जनवरी तक तो कुछ नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैम आप प्लीज ये बता दो कि क्या कब होने वाला है। तो देखो हम एक बार वो कर लेते हैं। आप ये सोच के चलिए कि 28 29 जनवरी को आपका जो है वो लास्ट है, ठीक है, 29 जनवरी को लास्ट हो रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आपकी डेट है वो 30 जनवरी 2026, इस डेट को याद रख लीजिए, ठीक है। इस डेट से पहले आपका एग्जाम एसएससी नहीं कंडक्ट करवा सकता है, ये डेट आप याद रख लीजिए। तो मैम हम आप ये बता दीजिए कि मेनली आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो देखो तुम्हारा जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो इसके बाद ही होगा। इसके बाद मतलब कि एमटीएस एक ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि मैं तुमको कहूं कि देखो एक दिन में कंडक्ट करवा देंगे, तो ये बहुत लंबा एग्जाम चलता है। तो जो एमटीएस का एग्जाम है ये पूरा फरवरी के मंथ में चलने वाला है, पूरा फरवरी का मंथ चलेगा। पूरा मतलब कि शुरू से लेके आपकी शुरू की फरवरी से जो 28-29 तक की जाने वाली है उस तक की फरवरी तक आपका ये चलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ आ गया कि एग्जाम डेट क्या है। अपने दिन में अपने दिमाग में आइडिया रख लो। 30 तारीख है, आज साल का आखिरी दिन है। आज साल का आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुम्हारे वीडियो बना दी है कि आज साल का आखिरी दिन है, तुम्हारे पास अभी भी 1 महीने का समय है। अगर तुम चाहते हो ना कि मैम 1 महीना बचा हुआ, प्लीज हमको ना कुछ स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड कर दो न्यू पैटर्न के हिसाब से, तो तुम कमेंट करो, मैं तुम्हें स्ट्रेटेजीज और स्टडी प्लान प्रोवाइड कर दूंगी। उसलिए तुम्हें मुझे कमेंट करना होगा, ठीक है। तुम करिए, मैं आपको 2-3 दिन में प्रोवाइड कर दूंगी। समझ आ गया। तो एमटीएस का एग्जाम डेट आपकी 30 तारीख की बाद ही होने वाली है, मतलब फरवरी का महीना आपका पूरा कवर हो जाएगा। फरवरी का महीना पूरा कवर हो जाएगा। इसके बारे में एक और चीज मैं आपको समझाऊं तो वो ये है, यहाँ देखिए। तो इतने फॉर्म जो है वो टोटल आपके भरे गए हैं, जो कि आपके 25 दिन तक टोटल चलने वाला है। 25 दिनों तक आपका एमटीएस का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट आता है कि मैम नोटिस कब निकलेगा। तो नोटिस आप ये सोच के चल सकते हो, नोटिस आप ये सोच के चल सकते हो कि मिड ऑफ जनवरी में आपको पता चल जाएगा कि आपका एमटीएस का एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो मिड ऑफ जनवरी में आपको एमटीएस का एग्जाम के बारे में पता चल जाएगा। फिर बात आती है कि मैम स्लॉट सिलेक्शन कब होगा। स्लॉट सिलेक्शन कब होगा। तो देखो दिल्ली पुलिस को स्लॉट सिलेक्शन भी जो करवाया गया था ना, वो कम से कम भी अगर आपका ये सोच के चलो तो आपको 10-15 दिन का टाइम मिलेगा। तो मिड ऑफ जनवरी के बाद ही आपका स्लॉट सिलेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो पहले आप नोटिस का वेट कर सकते हैं, नोटिस के बाद ही आपका कुछ दिनों बाद आपका स्लॉट सिलेक्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें आप खुद से चूज कर पाएंगे कि आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं। क्लियर है। ये चीज मैंने आपको बता दी, जो कि आपको आप ये सोच के चल सकते हैं कि थर्ड वीक ऑफ आपका जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली स्लॉट सिलेक्शन के बारे में, एग्जाम कब होगा, टोटल कितने हैं, तो 25 दिन तक तो कम से कम ये करवाने वाले हैं। तो इतना हमने सोच के चल लिया है, ठीक है। अब ये आते हैं कि मैम जहाँ अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो वीडियो तो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। बाकी अगर कोई रुकना चाहता है, कोई जानना चाहता है कि मैम आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्या आप भी कोई बैच लेके आते हो क्या, तो हमारा एडिक्विटी पैटर्न एक बैच आ रखा है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। ये एडिक्विटी पैटर्न अंतिम प्रहार बैच हमने इसको नाम दिया है, ठीक है। अंतिम प्रहार मतलब आखिर के 30 दिन बचे हैं। इस 30 दिनों में तुम्हें क्या करना है, तो हम 3 चीजें प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश की एमटीएस की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज न्यू पैटर्न के हिसाब से हमने इसके अंदर क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो ये पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जरूर कर लेना, ठीक है। ये तीनों चीजें तुम्हें ये 500 रुपए के अंदर अंदर देखने को मिल जाएंगी। एमटीएस की टेस्ट सीरीज जिसको हमने सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज अलग से बांट के रखा हुआ है। एडिक्विटी पैटर्न नोट्स जो कि मैंने खुद के बनाए हैं, और पीवाईक्यू के हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। पेड मेंटरशिप के लिए आपके पास हम टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम एक और चीज प्रोवाइड करते हैं जो कि है आपकी पर्सनल मेंटरशिप। आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे और मैं आपको पर्सनली ही रिप्लाई दूंगी। तो ये चीज भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 500 रुपए के अंदर अंदर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। कूपन कोड आप वीआईपी यूज कर लेना, ठीक है। वीआईपी कूपन कोड यूज करना है। लिंक जो है वो मेरी एप्लीकेशन का पिन कमेंट के अंदर है। अंतिम प्रहार बैच में जाके आप इसे एनरोल कर सकते हैं। ये तीनों ही चीजें, 4 चीजें मैं कहूंगी, क्योंकि इसके अंदर पर्सनल भी आपका आता है जो कि मुझे लगता है और जगह प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो भी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं जरूर उसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। वहाँ पे जैसे आपका एमटीएस का एग्जाम शुरू होगा तो एमटीएस के टाइम पे हम क्या करेंगे ना, आपका क्विजेज वगैरह करवा लेंगे,
ठीक है, आपको PYQs दे देंगे, ऐसी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हम कर लेंगे। लिंक जो है वो पिन कमेंट के अंदर है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको अभी वन लाइनर बुक बताई है 35,000 प्लस वाली, उसको ज़रूर ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो चुके हैं, और इसके अलावा आपको कोई डाउट नहीं आएगा। साल की शुरुआत एकदम मोटिवेटेड होकर करिए, अच्छे तरीके से करिए, और पूरा 30 महीने का दिन, 30 दिनों का टाइम है आपके पास, उस 30 दिनों के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए। एक महीना वेस्ट मत जाने दीजिए। शुरुआत में ही बड़ा मोमेंटम होता है, हमारे मन में होता है कि साल शुरू होने वाला है, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो वो चीज़ अभी से ही आप सोच के चल सकते हैं। और अगर आप डेडिकेटेड पढ़ना चाहते हो तो 30 दिन बचे हुए ना, इस बैच को ले लो, इस बैच को ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप कमेंट करिए, आपको स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करनी है वो मैं कर दूंगी। ओके, गुड लक एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।